तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ आपका जी लैंग्वेज में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जी लैंड न्यूज़ जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें हम संविधान के 1001 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो हमारे 100 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, बाकी हमारे 900 क्वेश्चन है। 901 क्वेश्चन हमारा जल्दी से कंप्लीट होगा, तो ये हमारा दूसरा पार्ट है। इसमें हम आपको कवर करेंगे ज़्यादा क्वेश्चन, तो जैसे और ज़्यादा तेज़ी से करेंगे जिससे आप सवालों को कवर कर सकें और फटाफट तैयारी कर सकें। तो पहला सवाल है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। इस समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थे। संविधान के किस भाग के मौलिक अधिकार के प्रावधानों को सम्मिलित किया गया? भाग 3 में। संविधान के प्रेस की स्वतंत्रता को अलग से उल्लेख नहीं, यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित? अनुच्छेद 19(1) के क में निहित है। ये याद रखिएगा, 19(1) के क में निहित है। तो अगला है राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। उसके बाद है कि संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। उसके बाद धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार है? सही उत्तर केवल सिफारिश का अधिकार। उसके बाद लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन कौन करता है? तो परिसीमन आयोग करता है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो सही उत्तर है 24 है। भारत में वर्तमान कुल कितने राज्य हैं? तो सही है 29। यदि कोई, मगर इस समय जम्मू कश्मीर ख़त्म हो गया है तो 28 हो गए हैं। उसके बाद है यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है, उसकी नागरिकता का क्या होगा? तो क्या होगा भाई? उसकी नागरिकता चली जाएगी। क्या होगा उसकी नागरिकता, बताइए? उसकी नागरिकता क्या होगी? उसकी नागरिकता क्या होगी? तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान सभा का गठन आयोग की प्रस्तावना के अनुसार किया जाता है? कैबिनेट मिशन के अनुसार किया जाता है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान किस अनुसूचित में किया गया है? 5वीं और 6ठी अनुसूचित में किया गया है। उसके बाद संविधान सभा का प्रारूप संविधान सभा कब स्वीकार किया गया था? संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? 26 नवंबर 1949 यानी 26 नवंबर 1949 को हुआ था। उसके बाद सर्वप्रथम किस अधिवेशन के द्वारा भारत के प्रांतों के अधिकांश उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? 1919 में भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा। भारत के शासनाध्यक्ष को संबोधन किसके लिए किया जाता है? मंत्री के लिए, प्रधानमंत्री के लिए। उसके संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को भारत संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। विधान परिषद के सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया था? 1919 के अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया था। उसके बाद है 15 अगस्त 1947 को 26 जनवरी 1950 की मध्य रात का राजनीतिक दर्जा क्या है? ब्रिटिश राजकुल का एक अधिराय। किस अनुमति के अनुसार भारतीय नागरिकता विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से ही भारतीय नागरिक किसी विदेशी सरकार की उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है। संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे मौलिक अधिकार जैसे संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। उसके बाद राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। फिर उसके बाद भारत में प्रथम मुख्य चुनाव आयोग बहुत पूछा जाता है। तो सुकुमार सेन थे भारत के प्रमुख मुख्य चुनाव आयोग। सुकुमार सेन थे। भारत की सर्वोच्च विधि क्या है? संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत ही सर्वोच्च विधि है। उसके बाद सम्मान न्याय निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39 से, याद रखिएगा अनुच्छेद 39 से। भारतीय संविधान के संघ और राज्यों की शक्ति विभाजन की विधि किस देश के संघ की प्रेरणा पर आधारित है? तो कनाडा की आधारित है। उसके बाद संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के लिए कितने दिन पश्चात अध्यादेश अप्रभावित हो जाता है? इस बीच संसद का प्रस्ताव उस पर अपनी स्वीकृति न दे तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। भारतीयों की सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया? क्रिप्स प्रस्तावना 1942 में।
ब्रिटिश संसद के चुने जाने का प्रथम भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी थे। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेपी कृपलानी थे, याद रखिएगा। यह कथन किसने कहा था? भारत संविधान संघीय कम है, एक एकात्मक अधिक है, तो केसी हियर का था। उसके बाद एशिया विकास बैंक मुख्यालय किस देश में स्थित है? फिलिपींस में स्थित है, मनीला शहर में। अगला है कि बेयर बॉन्ड स्कीम का उद्देश्य क्या था? काले धन की निकासी। बेयर बॉन्ड स्कीम का था काले धन की निकासी। ब्याज दर किस नीति से संबंधित है? मौद्रिक नीति से संबंधित है। इतना आप याद रखिएगा कि मौद्रिक नीति से संबंधित है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 1992 में। शेयर बाजार में अल्फा फैक्टर का क्या अर्थ है? वह अवधारणा जो कि शेयर के अंतरिम अस्थिरता का मापना करती है। उसके बाद सदस्य संख्या के आधार पर भारत की सबसे पुरानी ट्रेड यूनियन कौन है? इंटक है। किस अधिनियम के द्वारा भारत के वर्ग, जाति, धर्म के आधार पर प्रथम निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1919 के माले मांटो सुधार अधिनियम के द्वारा 1909 में। अंतर्राष्ट्रीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 263। उसके बाद सरकारी उपक्रम समिति, वित्तीय समिति के 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 7 सदस्य होते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राजस्थान 1949 और उच्च न्यायालय इलाहाबाद सबसे कलकत्ता के बाद ये 1966 में हुआ था। राजस्थान उच्च न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधित विवाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर किया गया। 39वां संविधान संशोधन 1975। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित बात वर्णित है? अनुच्छेद 19 में। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? राज्य सूची में। सर्वप्रथम किस राज्य के लोक अदालत आयोजित की गई थी? गुजरात में सबसे पहले लोक अदालत लगाया गया था, जिसमें आम लोग भी आके अपनी समस्या बता सकते हैं और समाधान पा सकते हैं। उसके बाद 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? अनुच्छेद 51A। अब संविधान के संरक्षक के रूप में जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में ये सर्वोच्च न्यायालय। भारत का संप्रभुता किसमें नहीं था? भारत की जनता में। विश्व के एकमात्र हिंदू राष्ट्र का नाम बताइए? नेपाल, जो अब नहीं है, हटा दिया गया। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? भारत का महानवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद है कि भारत के संपूर्ण प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब घोषित किया गया? 26 जनवरी 1950 को। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? यूएसए में। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर रहा है? राज्यसभा के 2/3 बहुमत से। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन करता है? राज्यसभा के 2/3 बहुमत से। लोकसभा में विपक्षी दल के नेताओं के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल द्वारा न्यूनतम कितने % सीटें प्राप्त करना आवश्यक है? 0.1%। संविधान सभा की जो पहली बैठक कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। बहुत बार पूछा गया, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक ये प्रारंभ हुआ था। संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्तावना 22 जनवरी 1947 को। यह प्रस्ताव किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू को 22 जनवरी 1947 को। मूल संविधान के राज्यों को 4 अलग अलग प्रयोगों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता थी? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। फजल अली की अध्यक्षता में मूल संविधान के राज्यों का 4 अलग अलग प्रयोगों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्निर्माण आयोग का गठन किया गया? फजल अली की अध्यक्षता में। संपत्ति का दर किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक अधिकार। उसके बाद किस वर्ष संसद की अस्पष्टता अधिनियम को संशोधित कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से पारित किया गया? 1976। किस संविधान संशोधन अधिनियम में राज्य की नीति निर्देश तत्वों को मौलिक अधिकारों के अपेक्षित प्रभावशाली बनाया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 को
जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल भी कहा जाता है। भारत में कौन से राष्ट्रपति द्वितीय संसद के मतों की गणना फलस्वरूप अपनी निहित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए? बीवी गिरी। संविधान का किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? अनुच्छेद 1960। इसके बाद भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता ही देता है, डबल नागरिकता नहीं देता। अगर आप इस देश की नागरिकता ले रहे हैं तो किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं ले सकते। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? नागौर राजस्थान के में किया था। लोकसभा का कुल सदस्य कितने होते हैं? तो 1/10 होते हैं। पंचायती योजना के अनुमोदन की पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? संसद को है। भारत के लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा द्वारा भंग की जाती है। भारत की लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति कर देता है। राष्ट्रपति ही भंग कर सकता है। भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। उसके बाद राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? सही उत्तर है 3 अप्रैल 1952 को। संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक संसद में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? 60 दिन। लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। क्या संघ शासित क्षेत्र में राज्यसभा में अपना प्रतिनिधित्व भेजते हैं? हाँ, भेजते हैं। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो सही उत्तर कौन है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद किससे निर्देशित किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। देशी नरेशों की प्रिवी पर्सों और विशेषाधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? 26वें संविधान संशोधन द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर। उसके बाद संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 15। संवैधानिक संशोधन के विधेयक में संसद को किस सदन में पेश किया गया? किसी भी सदन में। राष्ट्रपति पद पर सबसे कम अवधि के लिए पदारूप रहने वाले व्यक्ति कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। राज्यों का अभाषी आधार पर गठन किस वर्ष किया गया? 1956 पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है? अनुच्छेद 32 को, जिसमें रीट जारी कर सकता है। अगला, बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 243। ठीक है। लोकसभा में चुनाव क्षेत्र के परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया गया है? 226। गोवा किस वर्ष राज्य का दर्जा प्राप्त किया? 1987 ईस्वी को। उसके बाद है, नगर निगम में सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो महापौर कहा जाता है, याद रखिएगा। नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को महापौर कहा जाता है। प्रथम लोकसभा चुनाव किसके राजनीतिक दलों की राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई है? 14। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? गृह मंत्री के अधीन होता है। संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं जब संविधान शुरू बना था। उसके बाद हमारा है, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो 22 भागों में विभाजित है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान संशोधन संबंधित पहल का अधिकार किसे है? तो भारतीय संसद को है। कौन सा अधिकार का आपात में समाप्त कर सीमित नहीं किया जा सकता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता जीवन की सुरक्षा अधिकार को आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 26 के अंतर्गत कितने वर्ष की कम आयु वाले किसी बालक के कारखाने या कारखानों में किसी ऐनी जोखिम निःशुल्क काम करने में नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो 14 वर्ष के बच्चों को किसी जोखिम भरे काम में 18 कर देना चाहिए, मगर जोखिम भरे काम में नहीं कर सकते हो। उसके बाद है, संविधान के किस अनुच्छेद में 1968 में किस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? संविधान के संशोधन
की प्रक्रिया। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? संघीय राज्य है। उसके बाद है स्वतंत्र भारत में प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रीय गवर्नर थे। यदि कोई सरकार निर्देशित तत्वों की उपेक्षा करती है उसे निहित तौर पर किस मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा? कथन किसका है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु किस वर्ष से घटाकर 18 वर्ष? संविधान संशोधन कौन किया गया? 61वां संविधान संशोधन में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। राष्ट्रपति का महाभियोग का आयोग संसद में किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति भैया अपना सीट सुरक्षित रखे। उसके बाद है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है? धारा 123 के द्वारा। और हमारा आखिरी क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति की किसी ऐसे प्रश्न की जिसकी विधि और तथ्य में प्रश्न अंतर्गृहित हैं जिसके परामर्श प्राप्त कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का। तो ये हमारा हो गया है GLR न्यूज़ का 200 क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है और अब हमें 801 क्वेश्चन और कराने हैं। तो 8 वीडियो और आएगा। तो ये अगर वीडियो देख चुके हैं तो 8 वीडियो और हमारा आएगा जिसमें 100 क्वेश्चन हम करा रहे हैं कि जिससे आपको बर्डन ना पड़े। ठीक है, और 100 क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं। तो इसीलिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लें। और संविधान के 100 क्वेश्चन बिल्कुल फ्री आपको कराए जा रहे हैं। तो और क्या चाहिए? तो आज के लिए बस इतना। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।